यहाँ पुंछ के दौरे पे हैं। सबसे पहले हमने शुरुआत की, दो जो मासूम बच्चे जैन और अरूबा, उनके वहाँ फैमिली तो नहीं थी, उनकी अपने माँ बाप तो नहीं है, वो अस्पताल में उनके फादर, तो उनके जो चाचा है वहाँ गए हम। और उसके बाद जो मौलवी साहब हैं, मौलवी इकबाल, जिनको आपके जो बड़े ही ज़बरदस्त मीडिया हैं, उन्होंने उसको जैश मोहम्मद का कमांडर डिक्लेयर कर दिया और कहा कि भाई ये इसका क्वेटा में कहीं है, इसका पुलवामा में था। तो मैं गई उनके घर में, तो उनको जितनी तकलीफ इस बात की है कि वो इस शेलिंग में का शिकार हो गए, उससे ज़्यादा तकलीफ ये है कि उनको जैश मोहम्मद का एक मिलिटेंट डिक्लेयर किया गया। और उसके बाद जिन मीडिया चैनल्स ने उनको ऐसा कहा, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए थी, माफ़ी भी नहीं मांगी। एक चैनल ने शायद उसका किया। तो उसके बाद हम यहाँ जो मंडी भी चले गए, वहाँ भी शहादत हुई है। मैं तो शहीद ही कहूँगी इन लोगों को। तो उसके बाद अभी हम यहाँ गवर्नमेंट अस्पताल के पास भी एक फैमिली है, अपने सरदार भाई है, वो फौज में थे, वो उनके यहाँ चले गए, फिर हम अस्पताल भी चले गए। तो अभी हम और भी जाएंगे इसके बाद। तो एक चीज जो हमें नजर आई वो ये है कि हर जगह ये शिकायत है कि हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले बताया नहीं कि भाई आपको, क्योंकि जब मालूम था कि उस सब अटैक हुआ है तो नेचुरली ये मालूम था कि अब कहीं ना कहीं रिटेलिएशन हो गया, तो पीपल वर कॉट अनअवेयर्स। तो इसलिए ज्यादा तबाही हुई है पुंछ में, ज्यादा शहादतें भी पुंछ में हुई हैं। ये एक हमने देखा, इसमें लूप होल रहा है, कहीं ना कहीं कमी रही है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की। दूसरा ये है कि हमारा मानना है कि ये जो अभी इतनी तबाही हुई है, इतनी बर्बादी होगी, खासकर पुंछ का इतना खूबसूरत पुराना टाउन शहर ये जो है, इसकी तो बिल्कुल सबसे ज्यादा, मैं उड़ी भी गई थी, वहां भी तबाही हुई, पर इसका तो बिल्कुल ही बर्बादी होगी है यहाँ पर। तो ये मुझे समझ नहीं आता हम लोगों का क्या कसूर है, जम्मू कश्मीर के लोगों का। और खासकर ये जो दिल्ली में बैठ के एयर कंडीशन ड्राइंग रूम्स में और एयर कंडीशन स्टूडियोज में चिल्लाते रहते हैं, दे आर बेइंग फॉर आवर ब्लड। उनको मुंह को खून लग चुका है। जब से सीज फायर की बात हुई है तब से लगता है कोई मातम छाया हुआ है इन चैनल्स के वहां पर। मैं उनको दावत देती हूँ, आपकी टिकट्स, आपके रहने का खर्चा मैं दूंगी, आप यहाँ आप बॉर्डर्स पे रहो अपने फैमिलीज को लेके, बच्चों को लेके, और उसके बाद जंग का तमाशा देखो। वहां पर अपने स्टूडियोज में बैठ के जंग का तमाशा नहीं देखो। क्योंकि मैंने देखा जो पहलगाम में हुआ बहुत बुरा हादसा था, दहशतगर्दी कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। मगर जितना इन मीडिया चैनल्स ने माहौल बनाया जंग के लिए, मुझे समझ नहीं आती व्हाई दे आर सो ब्लड थर्स्टी। ये देखते नहीं कि हमारे बच्चे, हमारी औरतें, हमारे लोग जिनका कोई लेना देना नहीं जंग के साथ, वो किस तरह यहाँ, किस तरह घर उजड़ गए हैं, बर्बादी हो गई है, कहाँ से बनाएंगे। जिंदगी भर लोगों ने पैसा जमा कर करके अपना आशियाना बनाया होता, सब तबाह हो गया है। तो मेरी सरकार से गुजारिश है, एक तो इनको जो है डिक्लेयर किया जाना चाहिए, शहीद है ये, तो इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। बिकॉज निहत्ते लोग थे, मासूम लोग थे, इनका ना जंग से लेना ना देना, ना उन्होंने जंग शुरू की, ना इनकी मर्जी से जंग हुई। दूसरा ये है कि जो मकान डिस्ट्रॉय हुए हैं, कम से कम 50 लाख रुपए मिलना चाहिए। जो मकान जिनके बिल्कुल तबाह हो गए हैं, जिनका रिपेयर है, उनका भी उसका कम से कम 50% मिलना चाहिए। और जितने भी हमारे लोग शहीद हुए हैं उनको एक जॉब मिलनी चाहिए। कम से कम इतना तो मुझे लगता है, इतना तबाही के बाद कम से कम यहाँ के जो लोगों को इतनी मुसीबत देखनी पड़ी, क्योंकि घर में कोई नहीं है, गरीब लोग हैं, बेबस लोग हैं। जो घर का कमाने वाला था वो चला गया, तो अब कौन खाएगा। अभी मैंने देखा यहाँ जहाँ मैं गई, छोटे छोटे दो बच्चे हैं, ये जो सरदार भाई हैं हमारे, दो छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके एक बेटा और बेटी, तो कौन कमाएगा उनके लिए। तो मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि इसमें इनको बड़ी अच्छी तरह से रिहैबिलिटेशन पैकेज होना चाहिए। और कई जगह मैं सुरनकोट में गई तो मुझे वहाँ शिकायत आई कि जिनका इंश्योरेंस है उनको जेके बैंक इंश्योरेंस कहता है ये जंग थी, वॉर का हम इंश्योरेंस, तो ये क्या कमाल है, ये कैसे चलेगा। तो बाकी जहां तक आप जानते हैं कि मैं जब से ये शुरू हो गया, मैंने पहले दिन से बोला है, जंग किसी मसले का हल नहीं है। क्योंकि जब जंग होती है तो ये शुरू तो हो जाती है, पर इससे
हासिल कुछ नहीं होता है, बल्कि दोनों तरफ की हार हो जाती है, क्योंकि मासूम लोग दोनों तरफ से मारे जाते हैं। अगर यहाँ जैन और अरूबा मारी गई, 12 साल, अभी उनके 25 अप्रैल को उनका बर्थडे, 12 साल के हो गए। वहां मैंने देखा छोटा बच्चा 7 साल का इर्तिजा अब्बास, छोटा सा 7 साल का बड़ा खूबसूरत सा बच्चा, वो उसको भी यहाँ शेल लगा तो उसकी वो ऐसे होगा। तो मैं समझती हूँ ये बुरा है। मैं फिर कहना चाहती हूँ कि अभी जो हमारे मुल्क में और पाकिस्तान में एक सीज फायर हो गया है, तो ये इट शुड नॉट बी एन इवेंट। एक बार हो गया तो बस नहीं, इसको कायम रखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और इसमें दोनों मुल्कों को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि दोबारा खुदा ना खास्ता इस किस्म के हालात ना हो जाए। और मैं साथ ही ये कहना चाहती हूँ, हमारा मुल्क बड़ा हंसता बसता मुल्क है, तरक्की पजीर मुल्क है, इसकी इकोनॉमी 3rd नंबर पे है। इट्स लाइक एन एलिफेंट, इकोनॉमिक में ये एलिफेंट, जैसे एलिफेंट चलता है वैसे हिंदू, ये जो बेड़ी है इसके पाँव में, ये जो एक समस्या है जिसको वाजपेयी जी कहते थे कि हम कश्मीरी की समस्या का समाधान इंसानियत के दायरे में करेंगे, तो मैं समझती हूँ कि कश्मीर को सिर्फ टेरर की नजर से नहीं देखना चाहिए, सिक्योरिटी की नजर से नहीं देखना चाहिए, इंसानियत की नजर से देखना चाहिए, और इसका हल भी इंसानियत के हिसाब से ही होना चाहिए। अभी देखिए, आपने देखा पहलगाम में हादसा हो गया तो कश्मीरी सबसे पहले बाहर आ गया, हड़ताल की, प्रोटेस्ट किया, जो उससे हो सकता है। और जो घोड़े वालों ने, आपको पता है कितना उसमें रोल किया, वहां के टैक्सी वालों ने, वहां के आम लोगों ने जो खून भी दे दिया, उनके बस में ये बेचारों के था नहीं, वो क्या कर सकते थे। मगर मैं तभी कहती हूँ कि अगर कश्मीरी एक कदम चला है तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 2 कदम चलना चाहिए, और इस समस्या का जो समाधान है इंसानियत के दायरे में। हमारा मुल्क तो गांधी का मुल्क, हमारा तो मुल्क डेमोक्रेटिक मुल्क है, डेमोक्रेसी है, तो सिर्फ सिक्योरिटी के एंगल से या टेरर एंगल से जम्मू कश्मीर को ट्रीट करना, मैं समझती हूँ वो सही नहीं है। और एक बड़ा भाई बन के हमारा मुल्क इस सारे खिते में, विजा विज पाकिस्तान की बात नहीं कर रही हूँ, अभी देखिए बांग्लादेश हमसे दूर हो रहा है, नेपाल हमारे साथ नहीं है जैसा होना चाहिए था, श्रीलंका जिस तरह साथ होना चाहिए नहीं, मालदीव्स को देखिए। मतलब हमारा जो, हम कहते हैं कि हमने दुनिया में अपनी लीडरशिप कायम करनी है, जब हम अपने रीजन को नहीं संभाल सकते तो दुनिया में क्या जाएंगे। मेरी गुजारिश यही होगी, जो दिल्ली में हमारी सरकार है और उसके साथ अपोजिशन पार्टीज, खासकर कांग्रेस से भी मैं गुजारिश करना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर में जवाहरलाल नेहरू का बड़ा रोल है, और उन्होंने जम्मू कश्मीर को एक बहुत बड़ी, एक ताज की तरह सजाया था। तो आज वो ताज चकनाचूर हो रहा है, तो आपको भी जिम्मेवारी बनती है कि इस वक्त अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सीज फायर किया है, तो बजाय इसके कि उसमें आप उसको हर वक्त ये ताना दो कि आपने सीज फायर क्यों किया, कैसे किया, सीज फायर हो गया तो कम से कम हमारे लोग अपने घरों में वापस जाने के लायक हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि देयर शुड बी, पहले जिस तरह एक राय बनी पहलगाम के बाद, सारी पार्टीज इकट्ठे हो गई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोला कि आप जो एक्शन लेना चाहते हैं ले लीजिए। आज मुझे लगता है सारी पार्टीज को इकट्ठा होना चाहिए, और अमन कैसे कायम हो इस खित्ते में, किस तरह पीसफुल मीन्स से जम्मू कश्मीर के लोगों तक यू कैन रीच आउट टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हाउ वी कैन पीस रिस्टोर विद इन दिस रीजन। मुझे लगता है उसके लिए कंसेंसस बनना चाहिए। जो वॉर मॉन्गरिंग है, ये जो जंगी जुनून है, मुझे लगता है इसको खत्म करना चाहिए। अगर खत्म नहीं होता है तो वो आके देखें, इन घरों को देखें जिन्होंने अपने बच्चे खोए, जिन्होंने अपने घर के बड़े लोग खोए, उनको आके देखना चाहिए। जो कब्रें वहीं घर के अंदर, उसकी कब्र है, उन 2 बच्चों की कब्र बनी है, अभी तक उनके बाप को ये भी मालूम नहीं कि मेरे बच्चे मर गए हैं, अस्पताल में है वो। तो ये इतनी बड़ी ट्रेजेडीज हैं, तो मुझे लगता है कि इन ट्रेजेडीज को आगे के लिए अवॉइड करने के लिए, ऐसा ना हो, मुझे लगता है हमारे मुल्क को एक पेशरफ्त करनी पड़ेगी और अमन का रास्ता ढूंढना पड़ेगा।